उस गाने को दोबारा गाओ। तुम्हें जाना तो मैंने पाया, ऐसे नहीं। तुम्हें जाना तो मैंने पाया कि तुम ही हो मेरे दिल की धड़कन, तुम ही मेरी जाने तमन्ना, तुम ही सब कुछ हो, मेरी हो कि नहीं, बता दो बता दो बता दो ना, बता दो। मेरा पति है क्या अंदर? सर ऑफिस चले गए हैं। तुम ही हो सबसे सुंदर, तुम ही हो सबसे प्यारी। कौन है आप लोग? मैं बताती हूँ। जनमाइत नगर में एसआई वेलू तंबी के घर में आज एक चोर आ गया था। वो आदमी हमारी कस्टडी में है। उसका सूत्रधार बचकर निकल गया। तुम जाकर मेरे पति से बोलो जहाँ कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पूरी इज्जत का मेरे कबाड़ा कर दिया क्या? तुम ज्यादा खुश मत हो। सर आप क्यों अंदर गए थे? मैं एक मैजिक एकेडमी खोल रहा हूँ, तुम ज्वाइन करोगे क्या? अरे अंदर जाओ। पुलिस स्टेशन को खेल का मैदान बना दिया है, रास्कल्स। और एक बात, तुम उसके सोने के बाद ही तुम उसे मार सकते हो। अरे एक लड़की को बंदी बनाकर मारना पाप है। अरे धर्मा के लिए यहाँ जगह नहीं है। अभी ये बताओ किस लिए आपने सेवियर को नकाब पहनाया था? अरे क्या नकाब पहनाया था? कुछ चोरों का खेल खेल के मजाक करने की सोच रहे थे। क्या तमाशा है? 100-150 किलो के काले शरीर पर काला रंग लगाकर उसे वहाँ भेजना मजाक है? आपको क्या लगता हम मान जाएंगे? सेवियर को मैं जानती हूँ, कोई भी काम अकेले करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है। तुम कहना चाहती हो कि ये सब हम लोगों ने करवाया? तुम तो चुप ही रहो। अरे अपने साथी से नहीं मिलना, जनमेत्री नगर को हिलाकर रखने वाला गुंडा सिसिली। अरे लाइट ऑफ करके लकड़ा लेकर सिंपल हाथ तोड़ने का एक काम था यार, क्या बताऊं मैं। ये देखो 100-150 किलो की लाश। आगे से ऐसा किया तो ठहरो, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तुम्हारे एक और हाथ को मैं तोड़ती हूँ। तुमसे गलती कहाँ हुई सेवियर? अरे मेरे भाई, सिसिली को देखते ही मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। सही बोलते हैं, क्लच दबाना हो तो किसी भी गियर में लाकर गाड़ी को खड़ा करना है। एक तो दायां और बायां, खासकर तुम अक्सर भूल जाते हो। गांव के बाहर जाने वाले बाईपास के लिए लैंड इकोसिस्टम का जो कार्यक्रम है उसे जल्दी शुरू करो, ऐसा कैबिनेट का आदेश है। हर लैंड के ओनर्स को इमीडिएट नोटिस भेजो। कितना लैंड लिस्ट आउट किया है? 55 घर वाले शामिल हैं। इससे 2 साल पहले उन लोगों को नोटिस एनी दिया था। ऑब्जेक्शंस? उस दिन तो कोई खास समस्या नहीं आई थी। अभी तो लेटेस्ट फाइंड आउट। उनका रिहैबिलिटेशन सेटलमेंट के डिस्कस करने के बारे में पब्लिक की क्या राय है उसकी भी जल्दी रिपोर्ट दो। यस सर। ओके, डू विद इमीडिएटली इफेक्ट। प्रेस वालों को भी इन्फॉर्म कर दो। सर। हाँ? पापा कहाँ हैं? अंदर है। क्या बात है पापा, मुझे अचानक बुला लिया? टीवी पर न्यूज़ देख के इनको चक्कर आ गया। बस इतनी सी बात है। अरे ये कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, लोग तो बातें करते रहते हैं। फिर भी इस न्यूज़ को सुनते ही जहाँ हम पैदा हुए, इस गांव को छोड़कर जाने का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं बेटा। अरे बाप रे, बस इतनी सी बात। 2 पैग मारते सारा टेंशन खत्म। अरे वो बात नहीं है। और कितने साल कोई नई जगह ढूंढकर मैं यहाँ वहाँ भटकता रहूंगा बेटा। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? पापा, बाईपास रोड के चलते कितने परिवार गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनसे ज्यादा हम किस्मत वाले हैं। तुम्हारी माँ ही इन सब की वजह है। वो पंडित जी की बातों में आकर कुछ भी करती है। अरे मेरी माँ, उसका क्या, घर जा रहा है तो ठीक है, पर बाईपास रोड की वजह से हमें इस जमीन की कम से कम 4 गुना कीमत मिलेगी। उस पैसे से हम एक अच्छा घर खरीद सकते हैं, इसीलिए शांत रहिए। तुम तो हमेशा अपनी मनमानी करते हो। बेटा तुम बाहर जाओ, मैं दादाजी को थोड़ी दवा पिला दूं, ठीक है? हाँ, मुझे समझ आ गया, यही है ना? अरे जाओ रे। अच्छा पानी लेते आना। ये लो, 2 पैग मारो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पूरा खाली मत कीजिएगा, मुझे भी पीना है, ठीक है? एक बोतल में 2 लोग पियेंगे क्या? ये नहीं होने वाला है बेटा। जाओ पहले से लेकर पता था कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। चलो पापा चलते हैं। हाँ आता हूँ। हम लोग भी तैयार हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, घर देखने के लिए। अरे अभी तक हमने देखा नहीं और तुम्हें देखना है? हाँ, अरे ऐसा नहीं है,
इसकी पसंद भी तो जाननी चाहिए। एक ऑटो बुला लो और साथ लेकर जाओ। हाँ सही है, फिर भी तुम दोनों जाकर आओ। घर तो आपको पसंद आना चाहिए ना। अरे वो सब बिल्कुल नहीं चाहिए पापा, आप दोनों मिलकर इसे क्यों चढ़ा रहे हो? हाँ, वहाँ दामोदर मास्टर हमारा वेट करेंगे। चलिए चलते हैं। तो फिर तुम सब लोग अंदर जाओ, हम दोनों जाकर आते हैं। चलो बेटा चलो, जब आ जाओ। वो साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और कोई काम नहीं इसके पास। आ जाओ। चलते हैं हम लोग। चलिए फिर मिलेंगे। विजय भाई छत का काम हाँ, करवा चलो। दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ पापा घर पसंद है ना? हाँ, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। देखने में भी काफी अच्छा है। हाँ, देखने में तो अच्छा है, बहुत अच्छा। बात पक्की कर ली क्या? हाँ, बात पक्की हो गई है। अगले हफ्ते रजिस्ट्री हो जाएगी। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तंबी हूँ, वेलु तंबी। बटालियन में? नहीं, यहाँ का ऐसा ही हूँ। ओह अच्छा। नमस्ते। ये है सेवियर कुबेरा। नमस्ते। हाँ हाँ। वैसे आपके पैर में क्या हो गया? अरे वो रोड के गटर में गिर गया था। पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। हाँ? आप यहाँ नए हो ना, आराम से सब पता चल जाएगा। कुछ भी हो, इस तरह का एक स्टिक ऑर्डर करके रख लो। ऑर्डर करके रख अब लो। इसके बाद हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, जो समझ में आए समझ लेना। जनमित्री नगर में सुस्वागतम। See you। अरे मुझे एक बात पूछनी थी, यहाँ का बेवरेज कॉर्पोरेशन कहाँ है? वहाँ बाई तरफ। ये क्या बोल रहे हैं पापा? अरे बस ऐसे ही। छे, फिर भी वो जो स्टिक को खरीदने की बात किया, उसमें कुछ चिंता वाली बात है ना? किस तरह की चिंता? देखिए पापा, इस रोड में कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ की तुलना में देखें तो ये रोड सबसे अच्छी है। ये दारू पीकर गाड़ी चला रहे होंगे, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। इनकी कैपेसिटी आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो, मुझे एक बात पसंद कौन आया। सी बात? पड़ोस में एक ऐसाई है, हाँ। चोरी चकारी का डर नहीं। आजकल केवल चोरी ठीक है। वो केवल चोरी करते हैं, किसी से जलते नहीं। पापा ने मुझे परेशान कर दिया, पर यह घर पापा को बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही दारू की दुकान है। वैसे मंजू, वो घर इससे भी बड़ा है। हम 4 लोगों के लिए जैसे महल है वो। दीवारों पे थोड़ा दाग है, पर उस दाग को हम पेंटिंग के जरिए हटा सकते हैं। पूरे घर का काम हम जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं। हाँ, एक बात है जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। वहाँ ऊपर में बहुत बढ़िया किचन है, जैसा तुम्हें पसंद है। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? सुन रही हूँ ना। मैं क्या बोलूँ इसमें? आप लोग देख रहे हो, आप ही लोग फैसला लो। औरतें तो अपनी राय दे ही नहीं सकती हैं ना, यही तो आप लोगों का नियम है। लगता है मंजू तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। इस दुनिया में तुम्हारी पसंद नापसंद जानने वाला आखिर मेरे अलावा है कौन? उस घर में तुम्हारी पसंद की सारी चीजें मौजूद हैं, केवल मेरी पसंद ही काफी नहीं है। हाँ? जिंदगी में तो हम पहली बार एक नया घर खरीदने जा रहे हैं। उसे देखने के लिए पति के साथ जाना, वो हर किसी बीवी की तमन्ना होती है ना। पति के बाइक के पीछे बैठकर उसे पकड़ कर जाना। तुम भी छोटे बच्चों की तरह करती हो। पिताजी के साथ गया इसीलिए दुखी हो ना? अरे वो उम्र में बड़े हैं, इसीलिए गया मैं उनके साथ। पिताजी का दिल दुखे आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मेरी फीलिंग्स, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात है क्या? बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? आखिर तुम्हें यहाँ क्या कमी है? मुझे कोई कमी नहीं है, बहुत खुशी से हूँ। सुबह उठना, रसोई में जाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, बस। सिर्फ मैं अपनी राय नहीं बोल सकती। इसी का नाम बीवी है ना, इसी का नाम औरत है। अरे सो जाओ, ज्यादा मत बोलो, सो जाओ। वैसे मेरा मूड बन रहा है। मंजू, मंजू।